डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। आज का विषय भी किसानों से संबंधित है। कल तक 5वें दौर की मेरे ख्याल में बातचीत हुई है और मुझे पूरी आशा है कि हमारी केंद्र की सरकार कोई न कोई रास्ता निकाल के अन्नदाता के अनुकूल फैसला करेगी। बिंदु वाइज मैं देख रहा था, अखबारें पढ़ता रहता हूँ, टीवी पर आपके देखता हूँ। पिछली 2-3 बार की मीटिंग हुई है, उनमें 5-5 घंटे 6-6 घंटे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन चलता रहा और जो समाचार आपके माध्यम से मुझे पता लगे कि कुछ चीज़ें सहमति भी बनी है, कुछ चीज़ें सरकार ने मानी है या मानने का आश्वासन दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री सही मायने में किसानों की हितैषी हैं और किसानों के हक में जितने फैसले उन्होंने किए हैं, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने हो, फसल बोने से पहले फसलों का भाव निश्चित करना हो, मंडियों में MSP पे खरीद की अच्छी व्यवस्था करनी हो, किसी भी रूप में पिछली सरकारों से अच्छी व्यवस्था की है। और हमारे केंद्रीय मंत्री ने आंकड़े भी दिए हैं कि हमारी 5-6 साल की सरकार ने पिछली 5-6 साल की सरकार से 100 गुना ज़्यादा MSP पे दालें खरीदी, दुगने MSP पे पैसे के दिए गेहूं के लिए, 2.5 गुना धान के लिए और तरह तरह की योजनाएं किसान हितैषी जो लाने थे, जिसमें से एक ये है कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट है, 6,000 रुपये साल के 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में पैसा डालना, जिसमें बिजाई के टाइम छोटे किसान को खाद का बीज का पैसा मिल जाए, यूरिया पैनी का लेपन करना। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पानी बचाने के लिए पूरे हरियाणा में 85% या कुछ ब्लॉक में 100% ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी देना। हरियाणा में मंडियों का निर्माण करना, नाबार्ड के सहयोग से 5,000 करोड़ रुपये की लागत से कंदौर में मंडी बनेगी। एप्पल मंडी बहुत बड़ी 100-150 एकड़ में इंदौर में बनेगी। यहाँ पर फूलों की मंडी बनाने की योजना है, जबकि हमारे विरोधी भाई ये प्रचार करते हैं कि मंडियाँ खत्म करने जा रहे हैं। तो ये मुद्दे अपनी अपनी जगह राजनीति कर रहे हैं लोग, लेकिन हम किसान के बेटे हैं, किसान हितैषी फैसले लेते रहेंगे। अन्नदाता के सहयोग से उसके हित की बात जो भी करनी होगी वो करेंगे। इस सारे इसमें एक विषय निकल के आया है। इसमें आंदोलन की शुरुआत ये सही है कि हमारे पड़ोसी प्रदेश से हुई, ज़्यादा भागीदारी उसी की थी। आजकल हमारे प्रदेश के भी कुछ लोग, कुछ खाप, पुराने मुख्यमंत्री, इन लोग के नेता, कुछ इंडिपेंडेंट विधायक आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। और जहाँ किसान की बात आ जाती है, हर आदमी की भावना किसान से जुड़ी रहती है। हर आदमी कहता है कि मैं किसान के साथ, और यहाँ तक मैं भी कहता हूँ कि मैं पहले किसान हूँ, फिर मंत्री हूँ, मैं भी किसान के साथ। लेकिन हरियाणा के किसान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा कोई मुद्दा है, वो है सिंचाई के लिए पानी का।
सारे मुद्दे सेकेंडरी हैं। पहला मुद्दा है सिंचाई के लिए पानी चाहिए। हमारे दक्षिण हरियाणा के 7-8 जिलों में हालात ये है कि पानी नीचे चला गया, कहीं 400 फुट, कहीं 500 फुट, कहीं 800 फुट पानी खत्म हो गया है। मेरे क्षेत्र में जहाँ से मैं आता हूँ लोहारू में कुछ गांवों में पीने का पानी भी खत्म हो गया है। सिंचाई की तो बहुत ही दिक्कत है, सिंचाई का पानी मिलता भी नहीं है। और पानी ही नहीं होगा तो फसल कैसे होगी, फसल ही नहीं होगी तो भाव कौन हो जाएगा। तो मेरी सब जितने भी इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, समर्थन करने वाले लोग हैं, डायरेक्ट भागीदारी है, इनडायरेक्ट भागीदारी है, सबसे एक प्रार्थना है छोटी सी कि इस आंदोलन की जो मांग है उसमें एक लाइन लिखवा दे कि हरियाणा की SYL नहर बननी चाहिए। मांगों के अंदर मांग मानना किसान को हक है। किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा, हरियाणा के किसान का सबसे बड़ा मुद्दा पानी है। उस मांग पत्र में जब नेगोशिएशन होती है, आमने सामने किसान नेता और भारत सरकार के अधिकारी या नेता बैठते हैं, तो एक मांग में ही है कि ये भी मुद्दा लिखना चाहिए कि हरियाणा के लिए SYL का नहर का निर्माण होना चाहिए। इतनी सी मेरी बात है। आज का इतना सा मुद्दा है हरियाणा के किसान के लिए, प्रत्येक हरियाणा वासी के लिए, जो 40 साल से लटका मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट से हम जीत चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मैं इसको पानी का मुद्दा हरियाणा के लिए मानता हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सब नेताओं से कि आप अपने मांग पत्र में एक ही लाइन लिखवा दें कि हरियाणा के लिए पानी देने के लिए SYL नहर का निर्माण होना चाहिए। धन्यवाद। आपको नहीं लगता कि SYL का जो मुद्दा है, जो सुप्रीम कोर्ट से हम जीत चुके हैं, तो आपको लगता है राजनीति कहीं ना कहीं इसमें हुई है कि आप निर्माण नहीं करवा पाए अब तक? आज मैं किसी चीज का जवाब देने में सक्षम नहीं हूँ, मैं फैसला करने वाला नहीं हूँ। मेरी प्रार्थना कर सकता हूँ, मुझे भी हक है। जैसे किसान आंदोलन की मांग करते हैं, हुड्डा साहब मांग करते हैं, अभय चौटाला जी मांग करते हैं, खाप पंचायत मांग करते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मांग है कि एक लाइन उस मांग पत्र में जब नेगोशिएशन हो, ये जरूर मुद्दा इस पर डिस्कशन में तो आए। हरियाणा की जीवन रेखा है, हरियाणा के किसानों का जीवन मरण का सवाल है और हरियाणा आगे जो है बगैर पानी के हरियाणा का किसान बर्बादी की तरफ बढ़ जाएगा। इतनी सी बात। मंत्री जी, आपने कहा कि 6 साल आप उसके साथ रहे, 5 साल उसके साथ रहे, मुझे केंद्र में आपकी सरकार है, मैं किसी को, देश में आपकी सरकार है, पीछे किसने क्या किया, आज क्या कर रहा है, आगे क्या होगा, ना किसी को क्रिटिसाइज करता, ना किसी को कसूरवार बताता। मेरी छोटी सी मांग है कि मांग पत्र में एक लाइन जोड़ दी। तो किससे लिखवाना चाहते हैं? ये लाइन किससे लिखवाना चाहते हैं? किसान नेता है जिसमें किसानों के समर्थक है, जो खाप पंचायत है। मंत्री जी, किसान को मांग पत्र में मांग लिखने से किसको मंत्री, जब हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुके हैं तो किसान के लिखने से क्या होगा? या तो केंद्र सरकार जिम्मेवारी नहर बनवा के दे। सुनिए, एक चीज है कि मांग तो रखना नाजायज नहीं है। किसानों की ऐसी कोई भी मांग हो, मांग रखना तो गलत नहीं है। मैं सब नेताओं से मैं कहता हूं कि वो बात की बातें हैं कि कौन क्या बोलता है, कौन हक में बोलता है, कौन खिलाफ बोलता है, किसकी गलती है, वो चीज़ बात की है। सिर्फ एक चीज़ मेरी प्रार्थना है कि इतनी किसान हितैषी आप बातों पे नेगोशिएशन कर रहे हैं। मैं हरियाणा का किसानों का मंत्री होने की वजह से या हरियाणा का किसान होने की वजह से इतनी सी बात चाहता हूं कि एक लाइन अपनी मांगों में जोड़ दिया जाए तो किसी का नुकसान नहीं होना। मंत्री जी, ये एक लाइन क्या अभी तक खट्टर साहब ने बोला है मोदी साहब को? मुझे नहीं पता किसने क्या बोला नहीं बोला। मैं ये जो बात मैं मैं ये जो चीज़ है
कोई सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा। जिस तरह से जगह जगह से बयान आते हैं, इस तरह से एक किसान होने के नाते, जयप्रकाश दलाल हरियाणा का किसान होने के नाते, किसान भाइयों से, किसान संगठनों से, सारे नेताओं से, विपक्षी पार्टी के नेताओं से, हमारी पार्टी के नेताओं से, सब पार्टियों से प्रार्थना करता हूँ एक लाइन लिखवा दें। तो सर किसान होने के नाते क्या आपको ये तो सर कानून विपक्ष ठीक ये लगता कह रहा है है सर? कि आपने जो चाइना और पाकिस्तान का जो बयान दिया था उस पर आप और काफी किसी काम विषय किए। पे मैं कोई भी इस वक्त नहीं बोलना चाहता। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि अब बात का बुलाएंगे, अब बात का सेशन बुलाने की बात की है। मैं हर चीज़ का जवाब आपको दे दूंगा। पहले मेरी एक प्रार्थना है कि सारे किसान हितैषी नेता, सारे किसान हितैषी संगठन, सभी पार्टियों के, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पार्टी वाले भी ना करें, सभी पार्टी के लोग इस मांग पत्र में एक लाइन लिखवा। मंत्री ने किसानों को विदेशी फंडिंग मामले में मैं आपने जो बयान दिया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस्तीफे की मांग की है, और आपकी क्या कहेंगे बताओ? मेरे इस्तीफे लेने देने से किसानों का फायदा होगा तो मेरा इस्तीफा ले ले। पहले मेरा इस्तीफा मांगने चाहें तो मांग लें, बगैर इस्तीफे भी काम कर लूँगा। मुझे किसान का हित पहले देखना है, हरियाणा का किसान का हित। हरियाणा में पानी चाहिए, पानी मिलेगा तो किसान को भाव का फायदा होगा, पानी मिलेगा तो फसल होगी, पानी ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं फायदा होगा। हुड्डा साहब ने कहा कि जेजेपी के विधायक संपर्क में हैं, भाजपा के वो विधायक संपर्क में हैं, हुड्डा साहब से विधायक संपर्क में हैं, वो- सरकार कैसे बचाएंगे? मैं राजनीति की बात आज नहीं करना चाहता। मेरा मुद्दा सिर्फ एक है, इससे बाहर मैं आज नहीं बोलना अच्छा, चाहता। आपको लग रहा है किसान मुद्दा आपको भारी पड़ रहा है? नहीं, कोई बात देश नहीं, की सरकार को भारी पड़ रहा है? अच्छी बात है। कोई आप कृषि मंत्री हैं, अगर किसान ये नहीं चाहते कि हमें ये विधेयक चाहिए या ये बिल चाहिए, मेरा तो मुद्दा क्यों तो ऐसा है, क्यों तो कर? आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी मुद्दा आज का सिर्फ इतनी सी बात है कि हरियाणा के किसानों के हित का सबसे बड़ा मुद्दा, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर समझता हूँ, कि पानी होगा तो हरियाणा का किसान खुशहाल होगा, पानी होगा तो फसल होगी, फसल होगी तो भाव मिलेगा, भाव मिलेगा तो किसान को फायदा होगा, बगैर पानी कुछ नहीं होना। आपने अभी कहा कि जो भी बातचीत हुई वहाँ पर, उसमें कोई संशोधन में कुछ- मैं बातचीत का हिस्सेदारी नहीं है, आपके माध्यम से ही मुझे पता मेरा लगता कहने है। का मतलब किसानों ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, आप कह रहे हैं वो केवल रद्द वो करने कोई की बात मांग नहीं, पर बात कर रहे हैं। ऐसा है कि 5 दौर की बातचीत 7-7 घंटे बात हुई है, कुछ तो बात होती होगी, क्या होती होगी मैं तो हिस्सेदार नहीं कृषि हूँ। विधेयक से पहले बातचीत क्यों नहीं हुई कृषि किसके? मंत्री जी? बात चल रही है ना इस पे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।